लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जब आप कोई कैप्टिव शो कर रहे हो तो एक माइंडसेट के साथ जाते हो कि मैं ना एक छोटी सी बात का भाई बतंगड़ बना दूंगा या मैं फालतू चीज़ों के लिए लड़ूंगा. आई डोंट थिंक आई एम दैट पर्सन एंड आई विल बी दैट पर्सन इन द हाउस. आई एम गोइंग टू बी हाउ आई एम. एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये दोनों शो रिलीज हो रहे हैं ना, बीट अशनीर्स एंड बीट सलमान्स. व्हाट यू हैव टू से अबाउट बिग बॉस, यू नो, व्हाई यू नेवर चोज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कई बार अननेसेसरीली चीज़ें लड़ाई होती है, या मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इफ़ आई एम मेड फॉर दैट शो. नो, इट्स आई हैव ऑलवेज बिन इन दैट डाउट. लाइफ में हर चीज़ अगर लिमिटेशन है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, अगर लिमिट में रहो तो इट्स हेल्दी. आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू इन दैट वे. कोई भी चीज़ की एडिक्शन हो या आप रेपिटेटिवली कर रहे हो तो वो आपको हार्म करती है. तो यार एक ज़िंदगी है, उसमें फिट भी रहो, खाओ भी, पियो भी, ऐश करो. देखो, इवेंचुअली वी आर एक्टर्स, वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर डूइंग ऑल दीज एडवर्टीजमेंट, बट अपना दिमाग भी लगाना चाहिए. डेली लाइफ में कभी कभी आप ये सारा जो आप सोचते हो आप भूल जाते हो कई बार. बट यू हैव टू सिट बैक, शट योर आइज, बी विथ योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड टू डू दैट. तो मैं वक्त बिताता हूँ, अभी शुरू किया है मैंने कुछ सालों से. सो आई स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ. उसके बावजूद मैं गलतियाँ करता हूँ, बट कोशिश यही रहती है टू मेंटेन योर सैनिटी, कि यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ. बिकॉज एक इंसान तभी चेंज होता है जब अंदर से कॉलिंग आती है. किसी के समझाने से कभी चेंज नहीं होता. हाँ. तो जियो, आप भी देखो मिले जब हम, तो अगर आपने नहीं देखा है, आप ही के पास है और उसको दोबारा बनाओ. हाँ, मतलब मेक इट लाइक अ वेब सीरीज है. आई मीन इट कैन बी, इट्स अ ग्रेट फ्रेंचाइज टू हैव. बेकार फ्रेंचाइज देखो कितने सारे आ गए. Hi, this is Amina Sheikh here on my special show Street Diaries, or with me right now I have the one and only, the dashing Arjun Bijlani. So join me as I welcome him only on Zoom. First of all, lovely to have you. Thank you so much. इतने सारे shows करने के बाद, नागिन से भी यानी कहीं ना कहीं पाला पड़ने के बाद अब यहाँ पर आ गए हो आप rise and fall वाले में. Tell me something about that first of all. Firstly, it's a captive show. It's a show which is going to be there for 6 weeks. तो बहुत मज़ा आने वाला है. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कैप्टिव शो करूँगा. रीज़न बीइंग, you're without a phone, you're completely cut off from the outside world. Especially, I'm very close to my wife, my son, my family. Like, they are my balancing factor. So without them, I'll go a little haywire. But then I thought 6 weeks I think I can manage. And मुझे लगा कि I should also take this up as a challenge. Because इसका concept थोड़ा different है. There are going to be a lot of tasks and everything, and it's about rising. Yeah. And I want to rise. Not, I mean, I hope Ashleep I don't is fall. trying very hard to make you all fall. Also, I could see that. Yeah. So it's a very interesting concept, and I think people are going to love the show. I hope so. It's going to be there on Indian. It's going to be there on MX for the first time for the Indian audiences. So I hope people enjoy how we entertain them inside the house. And also, Arjun, as we talk about this show, which is interesting, no doubt about it, but at the same time, what also, if I say that, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था when you became a part of this show कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी की कमी थी. बिकॉज आपकी लाइफ में वैसे भी कंट्रोवर्सी काफी कम है वैसे, है ही नहीं एक्चुअली, कुछ भी नहीं. मुझे वो लोग भी कह रहे थे यार हमने बहुत ढूंढा लेकिन आपके लिए कुछ मिला नहीं. तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं यार. मतलब आई शुड क्रिएट सम फॉर यू. आई थिंक दैट इज द रीजन लाइक यू आल्सो काइंड ऑफ बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस शो. ऐसे कुछ था कुछ? नहीं, नो, not because of that. See यार, what you do inside the house is totally in your hand. I mean, lot of times what happens कि जब आप कोई कैप्टिव शो कर रहे हो तो एक माइंडसेट के साथ जाते हो कि मैं ना एक छोटी सी बात का भाई बतंगड़ बना दूंगा या मैं फालतू चीज़ों के लिए लड़ूंगा. आई डोंट थिंक आई एम दैट पर्सन एंड आई विल बी दैट पर्सन इन द हाउस. आई एम गोइंग टू बी हाउ आई एम. एंड आई डोंट नो, मतलब मुझे और कुछ आता नहीं है करना. मतलब मुझे नहीं पता कि वहाँ आप एक कैरेक्टर थोड़ी प्ले करने जा रहे हो. और आप कितने दिन तक कैरेक्टर प्ले करोगे? 2-3-4 दिन के बाद भूल जाओगे कैमरा एंड यू विल कम टू योर रियल सेल्फ. एंड माई रियल सेल्फ इज़ जैसे हर एक नॉर्मल इंसान होता है. आई एम फन, समटाइम्स आई डू गेट एंग्री ऑल्सो. कभी कभी मैं इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हूँ तो हो जाता हूँ. एंड बट मोस्टली आई एम हैविंग फन और आई एम लाइवली.
अब सिचुएशंस कैसी अंदर आती हैं, वो लोग क्या करते हैं हमारे साथ, तो उन्हीं को पता. बट या आई मीन आई एम गोइंग देयर फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट. आपको गुस्सा लाना यानी कितना आसान भी हो सकता है. I used to be very short tempered, but then I've kind of controlled that about myself. और मुझे ज़्यादातर वो लोग गुस्सा दिला सकते हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं. तो यहाँ तो कोई ऐसे करीब नहीं वही ऐसे है नहीं, बट यू नेवर नो, कभी कोई कुछ ऐसी चीज़ कह दे वेयर आई डोंट थिंक आई विल बी क्रॉस इन द सेंस, ऐसे गंदा कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट आई विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू टू इफ समबडी इज गोइंग टू मिसबिहेव. लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से बिकॉज आपका टेम्पर कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल में है. आपने बिग बॉस जैसे शो को भी हाँ नहीं बोला है, एंड यू हैव नॉट काइंड ऑफ बीन अ पार्ट ऑफ दैट शो, एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये दोनों शो रिलीज हो रहे हैं ना, बीट अश्नीर्स एंड बीट सलमान्स. व्हाट यू हैव टू से अबाउट बिग बॉस, व्हाई यू नेवर चोज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट रियलिटी शो? The format is too long and I don't know, मतलब they never say no, but मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कई बार अननेसेसरीली चीज़ें लड़ाई होती है, या मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इफ़ आई एम मेड फॉर दैट शो. नो, इट्स आई हैव ऑलवेज बिन इन दैट डाउट. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए डाउट में हो तो स्टे अवे फ्रॉम इट. इसलिए मैंने वो मतलब बिग बॉस के घर कभी गया नहीं. एंड आई डोंट नो, मतलब इफ़ आई गो देयर how will I be without a phone and this and that for such a long time without my family? That is one very scary feeling. तो मैंने अभी जो एक वीडियो पोस्ट किया था, it was about that only, कि it is a big decision for me. I mean, मैंने सच में नहीं सोचा था कि I'll ever do a captive show, but I thought this seemed interesting and everything fell in place, worked out. This time I was not doing any other. Usually जब भी बिग बॉस ऑफर होता है ना, मैं हमेशा 2-3 शो कुछ कर रहा होता था, होस्टिंग का, या तो डेट्स भी कभी मैनेज नहीं हुई. अच्छा, तो आप यानी कहीं ना कहीं वो, हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं कभी वर्कआउट ही नहीं हुआ मेरे लिए. सो दिस शो एवरीथिंग फेल इन प्लेस, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट. एंड ऐसे टाइम पे एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग डिसीजन बिकॉज इतने सालों में आई हैव नेवर मिस्ड माई मॉम्स बर्थडे, माई वाइफ्स बर्थडे. आई एम गोइंग टू मिस ऑल ऑफ दैट. नवरात्रे, घर में वो रखते थे कलश वगैरह, वो सब मैं मिस करने वाला हूँ. नेहा's brother's birthday, Masi's birthday, like so many things in September. I'm going to miss all of my dad's birthday, and so many things I'm going to miss. So you will be also be completely off your phone and no Yeah, contact as such. it's no, you cannot have your phone or nothing. That's No sense of timing, no watches, nothing. So it is very challenging for a person like me who's otherwise lives on his own terms and conditions, Yeah. doesn't really have to bother about all these things. Now it's a different experience. इसी बात पे let's talk about food. Arjun, I have seen you kind of being involved in eating food, not much, but holy bashes में मैंने देखा आप whenever I've met you over there. और इतना भी आप नहीं खाते हो, पर you are selective with your choices. I want to know more from क्या है, because you have always maintained a very healthy physique. Yeah. So let's put it in a month's perspective, okay? Like I always give this month's perspective. This is my perspective. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि महीने में 30 दिन होते हैं. 23 से 24 दिन आप डिसिप्लिन में रहो. डिसिप्लिन मतलब मैं तो रोज़ वही खाता हूँ, वही मेरा रूटीन चलता है, लेकिन वो 6 दिन जो है मैं सब कुछ करता हूँ. मतलब मैं चिल एन्जॉय करता हूँ अपनी लाइफ. बिकॉज वो अभी मैं कई सारे दोस्त कहते हैं 15 साल समोसा नहीं खाया और वड़ा नहीं खाया, और ये ठीक है, उनकी लाइफ है. तो मुझे लगता है कि लाइफ में हर चीज़ अगर लिमिटेशन है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, अगर लिमिट में रहो तो इट्स हेल्दी. आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू इन दैट वे. कोई भी चीज़ की एडिक्शन हो या आप रेपिटेटिवली कर रहे हो तो वो आपको हार्म करती है. तो यार एक ज़िंदगी है, उसमें फिट भी रहो, खाओ भी, पियो भी, ऐश करो. When we talk about having drinking basically having alcohol, which is very okay करना but at the same time as an actor आपका intake कैसा है, because you are also shooting, which also means शूटिंग you के can't पहले, have शूटिंग जिस puffiness दिन and all होती है तो नहीं करते ना. अच्छा. अभी किसी का बर्थडे है, 60 प्रॉब्लम विद जब मैं टीवी करता था, अब टीवी तो रोज़ ही शूट है, तो वो तो
आप कितना फिर बंदी छोड़ ही दो लाइफ में, तो वो हो नहीं सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के बर्थडेज हैं, कुछ है, आप ड्रिंक करते हो, लेट नाइट हो जाता है और दूसरे दिन सुबह शूट भी होता है, तो उस दिन थोड़ा बहुत मैनेज रहता है। बट टचवुड मेरे फेस पे कभी दिखता नहीं है। हाँ, So actually, I'm kind because you of have lucky. never, like, I've never seen you, like, you know, having as कभी ऐसे puffiness, कभी tiredness, and that is one thing कि एक secret तो होगा ही, which you also maintain, you know, as yourself, you know, for your skin. What do you do? For my skin, Yeah. I do damn basic stuff यार। बर्फ़ लगा लेता हूँ सुबह, मतलब आफ्टर माई once I bathe, then moisturizer, that's it। अच्छा, you keep it very light. हाँ, और रात को भी ये नेहा कभी कभी एक्सपेरिमेंट करती रहती है मेरे फेस पे, घर की चीज़ें। कुछ ऐसे मसाज का भी हाँ, my video also went हाँ, viral वो and all. कुछ बेसन का कुछ बना लेती है, या तो टमाटर का, पपाया का, कुछ ऐसे घर की चीज़ें होती है, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये लगा सकते हैं। बिकॉज मैंने सुना था किसी एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बोलते हुए किसी सोशल मीडिया पर ही कि यू शुड पुट ओनली दैट स्टफ on your skin that your body you can consume. हाँ. So तो make that's why I sense. think बेसन हाँ, ये सब सारी चीज़ें तो कि आप नेचुरल, खाते भी जैसे हो। बहुत सारे लोग नेचुरल चीज़ें करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, उसको रब कर दिया। The same thing happens with me also. Like, you Yeah. know, every weekend I try to make a face pack which is natural. I feel Yeah, it's better that way, I think. बाकी there are so many advanced technologies and all, which also I sometimes Try, believe and try also. But like I said, mix and balance of everything. yeah. I mean, nowadays people are very obsessed with doing too many invasive stuff. Yeah, especially the Korean beauty products and how much has come on social media, internet पर that people want नहीं, to try इतना से that. चेहरे में 50 प्रोडक्ट लगा कि मुझे समझ में नहीं था, जाते भी हैं क्या स्किन में? और जाके खराब हो जाते हैं जो उल्टा। हाँ, बिकॉज जो reactions आई जो एज फार एज आई नो, ये जो मैं जो आधे वीडियोस जो मैं देखता हूँ कभी कभी लड़कियों के या लड़कों के भी, हाँ. तो वो जो वीडियो में दिखता है और जो वो पर्सनली हम देखते हैं तो अलग ही है। तो वो जो पीपल आर गेटिंग दिस, देखो इवेंचुअली वी आर एक्टर्स, वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर डूइंग ऑल दीज एडवर्टीजमेंट, बट अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। वो जो literally जब reality check होता है that's very different. Like someone I also saw and you know literally doing a makeup like Aishwarya Rai Bachchan, and then when you see them personally you feel like okay ये कुछ There are तो है. filters, there are lights, there are cameras that way, they are edited, there's so many things that go behind. So I feel yes, you can try. I mean, everything that you see, you can try it, but you should only continue if it suits you. Yeah. But as an actor, you know, do you deal with such pressures also, you know, when you have to kind of look good only on camera? जब you know, I always want to look good personally also. हाँ. So for me, it is not a challenge. For me, I like doing it. It's a part of my life. मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, और मतलब एक लाइफ है, अच्छे लगो ना हमेशा। What's the problem? खाने की बात करें तो खाने पे कितना कंट्रोल क्या है, you know, in terms of your diet, you know, just for the profession you're serving? कोशिश करता हूँ 7-7:30 तक डिनर कर लूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई अचीव इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ फिक्स्ड डाइट, लाइक हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो। वेरी सिंपल यार, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स जस्ट दैट हमारे देश में ज़्यादातर लोग बहुत कार्ब्स खाते हैं और प्रोटीन इनटेक कम होता है। लाइक सब्ज़ी भी खाएंगे, फिर रोटी भी, चावल भी, दाल भी, बट कुछ ऐसा प्रोटीन सोर्स स्ट्रॉन्ग वाला मील में होता नहीं है। सो इवेंचुअली जितने भी कार्ब्स है आपकी बॉडी में जाके तो शुगर ही बननी है। Yeah. सो दैट दिस, मतलब पता सबको सब कुछ है, बट वो बचपन से एक आदत है ना, एक मील जैसे लोग खाते हैं वैसे वो चेंज नहीं होती, वो कई चेंज लोगों नहीं को होती कई सारे लोगों में। और सच में मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि इतना कुछ ध्यान भी रखें। बिकॉज सुबह आदमी उठता है, अपने काम पर जाता है, वो जो वाइफ नाश्ता बनाती है, देती है, देयर इज़ नो टाइम टू इवन रियली थिंक। दे आर वर्किंग होल डे सो हार्ड टू मेक द लिविंग। इतने सारे इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई और एनीवेयर इन मेट्रोपोलिटन, इट्स सो एक्सपेंसिव। एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। तो आई रियली डोंट ब्लेम देम ऑल्सो कि यार आपको, बट कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारी, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, पनीर हो गया, तो उसको थोड़ा हाई करके, ऐसे 2-3 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी खा ली। खाना आ गया, थैंक यू। आई थिंक वी वर रियली शुक्रिया वेटिंग फॉर जी। दिस। सो आई रियली लाइक देयर, इट्स वेरी गुड। देखो ये डिज़ाइनर खाना आ गया मेरे लिए।
अर्जुन, आपने कभी ऐसा यानी खाना बनाया है कभी ऐसे मैं बनाता हूँ कभी कभी घर पे पर खाना। क्या बनाते हो आप ज़्यादा? वाओ, थैंक यू सो मच। मैं डिपेंड करता है, मैं तो यूट्यूब से देख के कुछ भी बना सकता हूँ। हाँ, और अभी बीच में मैंने एक शो भी किया था जिसमें ढेर सारी कुकिंग की थी। अच्छा। हाँ, वो शो काफ़ी वायरल भी हो रहा था हाँ मतलब बेसिकली। इट्स अ ग्रेट शो, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, फन हो रहा था पूरा। मज़ेदार है वो। सेट पर, नॉट सेट पर बट अदरवाइज ऑल्सो स्पेशली बिकॉज टीवी इंडस्ट्री में आई एम श्योर यू डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई हैव सीन दैट ऑल्सो। किसका डब्बा आपको पसंद आता है जिसका खाया है आपने? अरे सबको मेरा डब्बा ही पसंद आता है। हाँ। मेरे ही घर से सबसे ज़्यादा खाना आता है सेट पे। एवरीबडी नोज एंड आई एम मतलब मेरे को आंटी बुलाते हैं भाई, जो आंटी नहीं होती जो फीड करती रहती है, खा ले खा ले खा ले। खा ले पीटा। हाँ खा ले। तो मी एंड नेहा बोथ लाइक दैट, वी लाइक टू होस्ट, वी लाइक कि सब अच्छे से खाएं। इनफैक्ट गणपति की अगर आप बात करें हाँ, तो यूजुअली बहुत सारे लोग केटरिंग कराते हैं, बट मेरे यहाँ 3 दिन खाना होता है गणपति पे। तो 3 दिन पूरा खाना घर पे बनता है, पूरा, लाइक देयर इज नथिंग ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड। सो आई मीन आई लाइक इट दैट वे कि तो वो भाई बनाते ही है बेसिकली घर पे हाँ पूरा। घर में शेफ़ पूरा वो जो है, हम 2 शेफ्स एक्स्ट्रा बुलाते हैं, लेकिन वो सुबह से पूरा बनाते हैं खाना, जो भी प्रसाद का होता है, प्रॉपर खाना लेकर पूरा बनता है। तो अभी तो आपका व्रत भी शुरू हो जाएगा फिर तो 10 days के लिए। विल यू कंट्रोल और नो ईटिंग आउटसाइड? फर्स्ट फिनिश इट, इट्स ओके। 3 दिन 3 दिन जब तक का है घर में बेसिकली, करेक्ट? या नॉट द एंटायर 10 days। हाँ, 3 दिन। इट्स नॉट लाइक गणेश चतुर्थी इज नॉट लाइक नवरात्रि। मतलब आपके घर पे अगर 3 दिन है तो यू कैन बी नॉर्मल आफ्टर दैट। अगर ऑब्वियसली जब घर में भगवान आ रहे हैं, वैसे तो सारे मतलब होते ही हैं, जब स्थापना हो रही है, ये हो रहा है, तो फिर अवॉइड करते हो ना आप वो सारी, फिर वैसे ही खाना बनता है प्रसाद का। एंड द एनवायरनमेंट इज सो डिफरेंट दैट टाइम इन द हाउस, इट्स सो गुड, सो मच पॉजिटिविटी, पूरा दिन मंत्रास चल रहे हैं, यू नो हमारे जो पंडित जी है वो इतनी अच्छी आरती करते हैं। सो आई रियली एन्जॉय दैट टाइम एंड ऑल माई फ्रेंड्स, एवरीबडी कम्स होम, दे टेक दर्शन, रिलेटिव्स। आई थिंक इट्स द वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ द ईयर। इस बार एक्चुअली जैसे वो कहते हैं ना, पिछले साल का था पुढच्या वर्षी लवकर या, तो इस बार वाकई में गणपति इस बार सब जल्दी आ गए। या बिकॉज इट्स लाइक अगस्त। हाँ अगस्त सितंबर में सितंबर में होता है होता but- है। या और ऐसे हम लोग जाते हो बप्पा की इयर्स में जाके बोलते हैं दैट हाँ। ऐसे बात करना है, कुछ ना कुछ द विशेस एंड ऑल, और वो पूरी भी होती है, बहुत Correct. हद तक का पूरी होती है। आपने ऐसी कुछ ऐसी विश करी है कभी दैट हैज काइंड ऑफ फुलफिल्ड? मेरी तो सारी जो मेरी लाइफ में चल रहा है सब मैंने विश ही किया था। एंड अभी मैंने बोलना ही बंद कर दिया, आई जस्ट से थैंक यू। उन्हें सब पता होता है, आपको इतना मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत बाद में समझ आया। सो कई सालों से अब मैं कुछ मांगता ही नहीं हूँ, आई जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई जस्ट रियलाइज यू कीप डूइंग योर कर्मा एंड यू कीप डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, वर्क हार्ड, बी नाइस, बी काइंड टू पीपल, एंड आई थिंक जब सही वक्त आएगा आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लग जाएंगी। बट यू हैव टू बी ऑन द सेम वाइब्रेशन, दैट एनर्जी लेवल आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस लेवल पर होना चाहिए और उस लेवल पर चलना चाहिए, तब वो आपके साथ होगा। अगर आपको चाहिए सब कुछ अच्छा और आप रहोगे नेगेटिव तो वो कभी नहीं। दैट्स ट्रू। एंड वो होता है कि कहीं ना कहीं हम अगर वो थॉट्स को रखते हैं, कहीं ना कहीं वो बैरियर्स आते भी है, एंड दैट्स समथिंग इवन आई हैव सीन लाइक द मोमेंट इफ आई जस्ट इट्स अ वेरी, इट्स बहुत सिंपल है एंड समटाइम्स बैरियर्स आर ऑल्सो देयर, वो भी मैं एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ बिकॉज इट्स ओनली गोइंग टू टीच यू समथिंग एंड इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न। यू हैव टू बिलीव दैट स्ट्रांगली, जो हो रहा है वो आपको टेस्ट भी करता है ना। नेहा और आपका इक्वेशन एंड बॉन्ड हैज बीन स्ट्रॉन्ग लाइक हाउ as a husband and wife but also as a couple all together? It's fundamentally strong. बाकी हम लड़ते बहुत हैं, बहुत लड़ते हैं। It's like normal couple हाँ, goals basically जो है। अरे मतलब you are human right? I mean मतलब लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। नहीं करोगे तो ऐसे वंडर होगा कि क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं कुछ लोगों के शायद नहीं भी होते होंगे लेकिन हमारे तो होते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड अब 22 साल हो गए तो वो आदत है एक दूसरे की, 22 years टुगेदर, अभी बचपन से ही साथ एक तरीके से। सो फंडामेंटली वो है कि वी अंडरस्टैंड ईच अदर। सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती है, चिढ़ मच जाती है, मूड स्विंग्स, ये वो सब कुछ,
but we sort it out. जब आप दोनों के बीच में कभी ऐसी बातचीत अगर नहीं होती है इन केस, तो मैं ही सॉरी बोलता सन हूँ. जो है बेसिकली वो किसके सपोर्ट में है, यू नो ही गोज लाइक वो हाँ बहुत चालाक है, न्यूट्रल है वो. हाँ दोनों जगह पर बेसिकली. ऐसे पूछता है, हाँ looks like you guys are not talking to each other. Me and Neha look at each other. वहीं पर आधी हंसी छूटने लग जाती है. He's quite funny. So he keeps us together, entertained, and he, you know, he's one of the major reasons that we also kind of let go of things so many times. You know, yeah कि positivity, positive, you know, yeah, because आपने ही तो शुरू की है ये फैमिली. So you should know कि कई बार आप प्रायोरिटाइज जिन चीज़ों को कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली आपकी प्रायोरिटी है. तो गलतियाँ मुझसे भी हो जाती है, कभी उससे भी हो जाती है. मैं तो और मैं ही जाके बात कर, मैं ही जाके सॉरी बोलता हूँ. मैं कहता हूँ छोड़ यार, आगे बढ़ते, 2-3 दिन हो गए, ज़्यादा नहीं करते. आप दोनों साथ में जब यू नो व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ यू नो बिटवीन यू बोथ, खाने में आप लोग क्या, यानी एक स्पेशल डिश होगी जो यू नो इट मस्ट बी कॉमन बिटवीन द कपल, जो आप लोग खाते होंगे? नेहा और कॉमन एज इन सब कुछ हमारा जो बनता है हम साथ में ही खा रहे होते हैं. लेकिन द वंस When you started off dating, जब you know हम दोनों को चाट बड़ी पसंद है और पानी पूरी. हाँ. सो दैट इज़ आवर पॉइजन, लाइक यू नो. वो चाहिए. तो कई बार ऐसे होता है कि शाम को बैठे होते हैं दोनों, एक दूसरे से पानी पूरी खाएं, गोलगप्पे खाएं. वो गोलगप्पे बोलती है, मैं पानी पूरी बोलता हूँ. She's from नॉर्थ एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. सो Yeah, बट अभी इसमें कभी तो कभी है. अभी उसके साथ रह रहकर मैं भी अभी ऐसा लगता हूँ कि मैं भी नॉर्थ का ही हूँ. मैं हूँ कि नहीं मुंबई का. But what do you like about North versus Mumbai, and what do you like about Mumbai versus North? What I like about Mumbai is the vada pav. Yeah. What I like about North is I mean the food in the North is amazing. Like मैं खास खाने के लिए जाती हूँ. अरे सच में यार, आप दिल्ली चले जाओ, आप कहीं पर भी, यूपी साइड का अलग है, बिहार में जो बनता है खाना बहुत बढ़िया है और तीखा बहुत खाते हैं वहाँ पर. कश्मीर में खाना इतना, एंड वी हैव सच वैरायटी ना, इतना ज़्यादा क्यूजीन में हमारे पास चॉइस है इंडिया में, दैट इज़ अनबिलीवेबल. एंड बॉम्बे एक ऐसा शहर है, हालांकि माई मॉम्स अ महाराष्ट्रन, सो बीफ बचपन से तो हमने महाराष्ट्रन खाना खाया. बट बॉम्बे में यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ क्यूजीन्स. बट आप जब नॉर्थ इंडियन बॉम्बे में खाओ, लेकिन और नॉर्थ में जाके खाओ, तो ज़मीन आसमान का फर्क. हाँ वो टेस्ट ही वो पूरा एक हाथ जगह पर आपको कभी वो थोड़ा बहुत टेस्ट मिला, बिकॉज पानी का भी फर्क है ना. उससे चाट भी यू नो वहाँ की बहुत अरे दिल्ली के वो बाजार में आप चाट खा लो, पापड़ी चाट और ये पालक चाट, इवन चांदनी चौक में लाइक गो फॉर दैट मूंग दाल भजियाज एंड ऑल. या सो नेहा लव्स ऑल ऑफ दिस. तो मैं तो उसको कंट्रोल कर रहा होता हूँ कि रुक जा, थैंक्स, टेक सम ब्रेक ले लो. आप लोग जब ट्रिप्स पे जाते हो स्पेशली यू नो व्हाट इज दैट वन थिंग यू प्रेफर एक्सप्लोरिंग? हो सकता है वो खाना भी हो, कुछ और भी हो, बेसिकली यू लाइक टू एक्सप्लोर. वी लाइक टू गो ऑन ट्रैक्स, वी लाइक टू, वो फिर ऑन द वे कई सारी चीज़ें मिल रही होती है खाने के लिए. वो गर्मा गर्म ऐसे ना कॉर्न के पैटिस होते हैं, या फिर वो मैगी दे देते हैं सिंपल सी, बट वो वहाँ खाने का पता नहीं मज़ा क्यों इतना अलग है. और टेस्ट भी अलग लगता है. एंड द वेदर इज सो डिफरेंट. तो वो सारी चीज़ें, पराठे और कुलचे भी जो कहीं पहाड़ों में आप जाओ तो मिलते हैं वहाँ पर ढाबों पर. तो वी स्टॉप एंड वी ईट, वी लाइक डूइंग ऑल दीज थिंग्स. Any food for you which turned out to be blunder after having it, जो खा कर ऐसे एकदम परेशान हो गया लिटरली? मैं जो परेशानी वाली चीज़ें मैं छूता ही नहीं हूँ. आपको पता ही नहीं चला कि यू मस्ट हैव जस्ट थॉट कि चलो ठीक है, यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग कि नॉर्मल ऐसा कुछ है, एंड देन यू जस्ट. अरे एक जगह करेला खाया था यार, बड़ा, वो नेहा बनाती हो तो फिर भी मैं खा सकता हूँ, रस्सी बांध के कुछ उसमें भर के. फिर एक जगह ऐसी वो सब्जी आई थी, मैंने कहा करेला ये खा लेता हूँ. इतना जैसे वो बाइट खाया ना, मतलब मैंने कहा मुझे थोड़े टाइम के लिए तो नौशा हो गया था कि मैं अब करेला नहीं खाऊंगा. When you go on set, वहाँ पर you know खाने का माहौल कैसे रहता है? Because I see घर से a lot of people like making videos also out of it. घर से खाना. और ये एक चीज़ मुझे हमेशा क्यूरियस होती है, you know, even though I am a part of the media fraternity and all that, you know,
do actors really eat, you know, how much as they show on, you know, videos and all, के वो लोग वाकई में कंज्यूम करते हैं? भी शिल्पा शेट्टी के वीडियोस हम देखते हैं या नहीं, बेसिकली को एक दो बाइट खाती होंगे शिल्पा में, है ना, या उनको देख के ऐसा लगता है बिकॉज द वे शी हैज बीन. नो आई हैव सीन शिल्पा मैम ऑन सेट हाँ ड्यूरिंग इंडियाज गॉट टैलेंट. वो बराबर डाइट फॉलो करती हैं, उनके फ्रूट्स उनके टाइम पे आते हैं. हम सबके मतलब सबका वो आ रहा है, एक ट्रे आ रहा है जिसमें फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरीज हैं पूरा. फिर वो कभी कभी लेकर भी आती थी मीठा, बट वो भी वो जैसे शुगर फ्री बनवा लेंगी या वैसा कर लेंगी. एंड आई एम श्योर इवन शी हैज़ अ चीट मील्स वंस इन अ वाइल, बट शी कैनॉट बी Shilpa Shetty that she is today if she doesn't maintain her diet and doesn't do the yoga, the kind of fitness she has. She looks stunning. So Shilpa ji kamal hai. Like we have seen the same thing. She's just getting younger. Yeah, that is true. That she is actually. She's just getting younger. We are like feeling like क्या हो रहा है? हाँ मतलब बाजीगर and I mean even now. Yeah, almost like, the same. Yeah, मतलब ऐसा लग रहा है वो लड़की है. Yeah. वो लग ही नहीं रही है कि you know she has kids and this and that and she the way and she's so real ना. उतना आप उनकी इंटरव्यूज देखो या कभी जब वो बात करती है, she's full on real. हंसती है तो दिल से ऐसे करके हंसती है. I really like her. But even Malaika, for that matter, and you know, you have kind of also worked with Yeah. her. She also maintains the diet very well, and you know, she's too much. हम तो दिन भर देखते हैं वो जिम में ही होती हैं. हाँ वो जिम में ही होती हैं. उनके वीडियोस अगर वायरल भी हो रहे हैं वो जिम में ही होती है. And she is so fit herself. I mean again like I said, even she is and she's so like these ladies have really inspired so many women to go hit the gym. You know the way they carry themselves. I think very elegant, very classy, and kudos to them for inspiring millions of women out there. वायरल की बात करें तो आपका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है एंड पीपल आर जस्ट क्यूरियस टू नो कि व्हाई व्हाट वर यू डूइंग एट संगीता बिजलानीज बर्थडे बैश. हमारे दूर के रिश्तेदार हैं. हाँ लोग यही बोल रहे थे, पता है कि दूर का रिश्तेदार तो नहीं है. Yeah, so I know her. हाँ. And we've always stayed in touch, and it was her birthday, so she invited me. So I went there, and because of the Bijlani surname, but in the family tree we are definitely related. Yeah, because sure. people felt so now she says you're like my younger brother, and I say that you're like my elder sister. So that's how we maintain our relationship. And साथ हैं. So I'm so happy that you know industry में इतने सारे करण हैं. एक ही अर्जुन था लेकिन मुझे एक बिजलानी मिल गया. वाओ, दैट वाज एन एपिक वन. कहीं ना कहीं मैजिक सेंटर हो गया आपका. एक और एक चीज़ जो वायरल हो रही है विच इज़ ऑल्सो थोड़ा सा आई एम श्योर एज एन एक्टर इट मस्ट बी ऑल्सो डिस्टर्बिंग फॉर यू, विच इज़ अबाउट द डिवोर्स रूमर्स विच कीप ऑन कमिंग एवरी टाइम, यू नो, बिकॉज 22 ईयर्स के बाद में ऐसी खबरें आना और नेटिजन्स के पास कुछ काम धंधा नहीं होना. आप ऐसे खबरों को कैसे देखते ब्लेम देम यार. वो वीडियो ही ऐसा था एक्चुअली. वी वर समवेयर मिडवे, तो मैंने इसको ट्वीक मतलब मेरे पास जो मतलब आया था कि ऐसे ऐसे बोला, मैंने तो मना कर दिया. मैंने कहा कि आई से इट अकॉर्डिंग टू माई वे, द वे आई वॉन्ट टू से इट. एंड what I meant from that video is, if you hear it carefully, कि I am taking a decision that I have never taken before, which is doing a captive show, and it's really going to be very tough for me because 42 days, if I'm going to be there till the end, being without a phone, and you have a son, you have a family that completely is dependent on you, and in not only in other ways but in emotional ways, you know. And it is a big decision. I mean, if I've refrained from it for so many years, and if I'm choosing it right now, it scares me, and that's what I was talking about. And I said it in the end. Don't speculate. Don't speculate. I said I love my wife. I love my son a lot, and they've always been there to support me and all. But sometimes you got to take decisions, and there are circumstances that are not in your control. So I said, so be it, and I'm going to take those decisions. And that's exactly what I've done. So I didn't lie about anything, but yes, I didn't expect them to think divorce. I thought सोचेंगे लड़ाई हुई है. हाँ, normal लड़ाई जो पति पत्नी. Yeah, Arjun, because I never come on social media or say anything of this sort. Yeah. So it was obviously a little shocking for people कि
मेरी मम्मी का फ़ोन मुझे आ गया, बताओ। ये सबसे खतरनाक होता मेरी है। मम्मी कह रही है तुम ठीक हो? हाँ। मैंने कहा मम्मी you to know I'm doing the show, but my friends are calling me and saying that you're very upset and you know something is wrong between them. I said no, just relax. Let that news come. You Yeah. know, पर ये strategies में कहीं ना कहीं बहुत confusion होता है, you know, marketing strategies भी जब हाँ. होती है तो. But उसी बात पे जब भी, you know. अब मैं वहाँ रो तो नहीं रहा था, इनफैक्ट बीच में तो मैंने मुंडी ऐसे कर दी थी, अगर आप वीडियो में देखो तो मुझे तो हंसी आ रही थी। लोगों को यानी बहाना चाहिए था कहीं ना कहीं, कह रहे अब क्या हो गया हमारे स्टार के साथ में. बट यू ऑल्सो हैव अ मैसिव फैन फॉलोइंग विच ऑल्सो यू नो बेसिकली आपके सोशल मीडिया को देखने भी लोग आते हैं एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट यू. एंड इवन व्हेन यू आर डूइंग शोज ऑल्सो, यू नो, बीट नागिन, बीट अदर शोज ऑल्सो, यू नो, बीट मिले, जब हम तुम, तब से ही वो सिलसिला चला है एंड द फैन फॉलोइंग हैज़ बिन मैसिव. एनी एज सच फैन एनकाउंटर विच हैज़ हैपेंड टू यू जो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा डरा दिया है कि इतना कैसे पता है इसे मेरे बारे में, या यू नो किसी ने इतना रिसर्च करके रखा? So this one fan, he had made a tattoo of my face on his hand. My goodness. And और फिर एक दिन उसको मिलना था तो मैंने उसे कुलदीप, आई थिंक हिज नेम इज कुलदीप, हे कुलदीप हाय, एंड ही केम टू मीट मी एंड ही वांट then he started singing, he got a suitcase, he's like can I stay with you? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे घर पे गेस्ट है ऑलरेडी. मैंने कहा ये नहीं हो सकता. लाइक भैया प्लीज ये वो. आई लाइक नहीं ब्रो, आई मीन आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर लव, बट यू कांट बी स्टेइंग विद मी. ऑफ कोर्स. आई मीन ऑब्वियसली. सो फिर मैंने उसे समझाया, फिर निया ने भी उसे समझाया, फिर हमने उसे, फिर वो चला. Talking to you, you know, as But an he's a actor. very very wonderful Yeah. person and thank you for loving me so much. मतलब मेरे पूरे फेस का उसने इतना बड़ा टैटू बनाया That's very sweet. that is for a guy doing that, you know, for a guy, and it's I think thank you. आप किसके एकदम ऐसे बड़े फैन रहे? Of course not that, you know, on that level at least. But जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपको एक्टिंग में भी ऐसे मन किया था, you know, you should get into this profession. Many people actually, but I really, this one personality who we all love, you know, Shah Rukh sir. Shah Rukh Khan sir and Salman sir. These are two that we've, you know, grown up seeing them, and always you always see the, you know, they're so dynamic in their personalities and so different in their personalities. And Salman Khan is very, you know, Salman sir is very chilled out. You can talk to him, and you know, he is. If he likes you, then he really likes you, and he's very large-hearted. And it's. I mean, I've had so many chances to interact with him, so I really kind of admire him. And Shah Rukh sir, though, is like, he's an emotion in himself, you know. We love him for various reasons, more than his acting, the way he talks, his personality, the way he carries himself. And सबके दिल में एक शाहरुख खान है, you know, बसा हुआ है. And I think that's the most absolute. I admire him for this कि एक आदमी एक ज़िंदगी में इतना कुछ कैसे. हाँ, ये बैक स्टोरी मुझे भी जाननी है, you know, so many times. कहीं सब देखो, सबका तो कैसे होता है, चलो फैमिली का वेल्थ है या कुछ है. I mean, more than the wealth, you know, in every aspect of life. कुछ एक वो जनरेशन का कंटिन्यूएशन होता है बेसिकली. Every aspect of life, you are like number one here, and even in the toughest of situations, the way you handle them, it's inspiring. Where everybody loses their cool or wants to lose their cool for the most little of things. Yeah. See a personality who has so much, who can lose his cool most of the times, but chooses humility over everything. Nice to everybody, and whoever you speak to, whoever I meet or whoever I know who has met him, has always said great things, which means he's a great human being. And also the way he speaks, I feel, Yeah. motivates people a lot. Yeah, again, a man who's balanced his life beautifully. That's why I admire him. He's balanced his life beautifully, from work to kids to family to friends and everything. It's just amazing how he does it. You have tried reality shows. You have tried being a part of TV. OTT भी कहीं ना कहीं हो गया है.
was like, you know, being a part of Bollywood ever, you know, a thought? It was always on. I always wanted to do it, but it's not you feel easy. it's a very long race also? It's not a long race. It's timing also, na. What time? See, when I started doing TV, that time my priorities were different. So I was doing it, and back to back I was doing shows. फिर वो देखो, अगर आप मैं नहीं करता शायद वो और बॉलीवुड में ही लगा रहता तो शायद things would have been different. But when you've chosen something, you cannot blame कि आपको उस टाइम क्यों नहीं हुआ आपने, कि आप एक डिफरेंट उसमें ही चल रहे हो, प्लेटफॉर्म पे ही चल रहे हो. Correct. और वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, and you're enjoying all of that. So I have nobody to blame, but yes, I want to do films. Now I have not done TV for a long time. I want to do films. I want to do OTT. I want to explore new things. I want to grow, and I work hard every day for it. I look forward to it. I'm manifesting it, and I'm sure it will happen. Also, you know, Arjun, how do you, you know, maintain your calm and composure in this world which is also very chaotic, you know, because you don't really know what next is going to happen because unpredictable भी है. हमारा profession ऐसा है कि, you know, every time you would know what will be happening to you. So वो, you know, how do you maintain your sanity, your mental health basically? How do you do that? You got to be a little spiritual for that. So I am. I listen to a lot of mantras, which do a lot of healing within you. Listen to a lot of gurus who are knowledgeable and not just faffing, you know, the knowledgeable ones. One of them is Sadhguru. I believe that he makes a lot of sense when he talks. And Gopal Das ji. I was just going to tell you, for me, it's he yeah, he also makes a lot of sense to me. And they talk about बहुत simple things समझाते हैं जो हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखी हैं, तो वो सुन के थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अपने लाइफ में, एंड इट रियली हेल्प्स. वन मोर थिंग, एवरी टाइम आई एम you know, stuck and I shut my eyes, I think about all the good things I have, and think about my child, think about Ayan, think about Neha, my mom, and I just think the negativity is not worth it. And डेली लाइफ में कभी कभी आप ये सारा जो आप सोचते हो आप भूल जाते हो कई बार, बट यू हैव टू सिट बैक, शट योर आइज, बी विथ योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. अ लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड टू डू दैट. तो मैं वक्त बिताता हूँ, अभी शुरू किया है मैंने कुछ सालों से. सो आई स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ. उसके बावजूद मैं गलतियाँ करता हूँ, बट कोशिश यही रहती है टू मेंटेन योर सैनिटी, कि यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ, बिकॉज एक इंसान तभी चेंज होता है जब अंदर से कॉलिंग आती है, किसी के समझाने से कभी चेंज नहीं होता. And lastly, rise and fall इस terms को कहीं ना कहीं मायने में रखते हुए, when you have been on your rise, on your, you know, peak level kind of a rise, तभी आप कैसे थे, और probably your approach was how, versus when you have been on your fall, जहाँ पर you have seen the, you know, the toughest of your life. Approach कैसे रहा है life की तरफ? When you start, आप ना तो राइज कर रहे हो ना तो फॉल कर रहे हो, आप तो शुरुआत कर रहे हो. सो जब शुरुआत की, फ्रॉम देयर इफ़ आई लुक टिल नाउ, आई हैव ओनली बिन राइजिंग. यस, बीच में थोड़े सेटबैक्स आए, विच, बट लाइक आई से, वो फॉल जब आता है ना, तभी राइज का मज़ा आता है. सो सिर्फ राइज करते रहोगे ना, आई डोंट थिंक दैट इट बिकम्स बोरिंग ना. सो थोड़ा बहुत, एंड इट्स हैपनिंग फॉर अ रीज़न, लाइक आई सेड बिफोर. तो फॉल बहुत ज़रूरी है कभी कभी, टू कीप यू इन चेक, दैट इवन दो यू आर राइजिंग, मेक श्योर योर फीट ऑन द ग्राउंड, यू नो, and your head is over your shoulders, and you don't try and fly so much where you're not being kind to people, where you're hurting people. I think the real rise is that कि आप लोगों के दिल में प्यार बनाए रखो, enjoy your life yourself also, spend time with your loved ones. That's the real rise. And show तो देखो आते रहेंगे और जाते रहेंगे. That's true. Yeah. So the real rise in life is, अभी मैं जैसे 16 लोगों से मिलूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबसे अच्छे से रहूँ, और कोशिश ये करूँ कि मैं ना झगड़ूँ. मतलब I'll be as good as I can be. Of course. So also, as actor, you are often offered a lot of brands for you, and I'm sure that endorsement के लिए भी you are very careful.
स्पेशली जब प्रोटीन ड्रिंक्स हो या कुछ ऐसे कुछ कहीं पे प्रमोट करना है जो खाने को लेकर हो, हाउ केयरफुल एंड कॉशियस यू आर, बिकॉज दैट कुड ऑल्सो कभी कभार एक रिसेंटली ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ रिजेक्टेड वन स्कैम ड्रिंक्स के लिए कुछ तो हुआ था बेसिकली, क्या था वो? इट वॉज एन एनर्जी ड्रिंक. मुझे वो तो मैंने रिजेक्ट फूड प्रोडक्ट की वजह से नहीं किया था. मुझे डेली थोड़ी स्कैम मुझे लगा स्कैम होने वाला है. मुझे 6th सेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो मैंने फिर वो मना कर दिया और हो ही गया. तो ऐसा कई बार हो जाता है. बाकी गुटखा उटका तो नहीं करते भाई हम प्रमोट. और बाकी तो ठीक ही है यार. आई थिंक मोर और लेस द काइंड ऑफ ब्रांड्स आई हैव डन, दे आर फाइन. बीच में बहुत पहले मैंने वो जो 1-2 बार ऑनलाइन शायद का कुछ किया होगा, फिर मैंने वो टोटली बंद कर दिया. 1 साल 2 साल 1-1.5 साल पहले ही बंद कर दिया था, बिकॉज हालांकि उसमें इतने पैसे ऑफर होते हैं आपको, बट मैंने नहीं किया कॉन्शियसली कि भाई मैंने रियलाइज़ किया कि यार आप बोल रहे हो उस टाइम आपने मैंने सोचा ही नहीं ऐसे, बट आई रियलाइज दैट पीपल आर लूजिंग मनी एंड दैट्स नॉट गुड. हार्ड अर्न मनी एंड यू डोंट नो. एंड आप तो ठीक है, you are doing an ad and it's not your responsibility, but then it is your responsibility because it's not a good thing to do. So I completely stopped. मतलब इतने पैसे ऑफर करते हैं ना आपको, but then I said no यार, there are some things about money and कुछ तो लाइफ में प्रिंसिपल होना चाहिए. Lastly, before I let you also enjoy this meal because ये काफ़ी tasty भी लग रहा है, बहुत tasty है भी. What are your upcoming projects you're focusing on? किस पर काम कर रहे हो आप? इसके अलावा ये शो तो होने ही वाला है उसके बाद में. So there is this web series that has been offered, and I think after this show, mostly it's maybe in December or Jan. I don't know. So if once I'm out, then maybe I'll start shooting for that. Arjun, when people saw you also on screen, you have been someone जो बोलते हैं ना एकदम देसी boy, and वो घर का but लड़का होता है जिसको देखकर यानी वो family boy, yeah, the boy next door kind of a thing. But when you did some some scenes on on screen, some intimate scenes and all, थोड़ा सा लोगों को ये लगा कि oh okay, now he's finally also opening doors for something like that. Yeah, I was always open. Yeah. I was always open. See, as an actor, TV में आपके पास restrictions होती हैं, SMP issues होते हैं, कुछ चीज़ें allowed होती है, कुछ नहीं. But as an actor, I am open to explore different characters. I don't have any inhibitions कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. वो होता मतलब और होना भी नहीं चाहिए. If you want to do different characters, you want to really एक scene को आपको life देनी है, तो आप इतने सारे restrictions के साथ scene को life देनी है. I mean, I'm not saying being vulgar or anything, but कुछ चीज़ें aesthetically shoot की जाती हैं in a decent manner, अच्छा भी लगता है. And अभी जैसे हस्बैंड वाइफ का एक सीन है, अगर कुछ ऐसा रोमांटिक सीन है तो हस्बैंड वाइफ लगने चाहिए ना कि आप अपने इनहिबिशंस के वजह से भाई बहन लगोगे. तो you have to be in a certain way, and उसी को तो acting कहते हैं. That's the craft ना. When what you're doing or what 2 people or 3 people are doing a scene, you make it believable to the audience. Or if you're having fun, it's a comedy scene, then they are having fun with you. That's the idea, and that's what actors should be. Because people spoke about your scenes with Kanika Man, and people wanted to like. And honestly, when I saw the videos, and I was like, oh wow, he's done it very well. वो ऐसे दिख रहा है कि एकदम natural way में it's kind of happening in that scene. It's flowing. It was necessary in that scene. Otherwise, unnecessarily. देखो वेब सीरीज के नाम पे कितने सारे आते हैं, कुछ नहीं है, सीन्स आ रहे हैं. मतलब कोई स्टोरी से रिलेशन ही नहीं है. जब स्टोरी से रिलेशन होता है, या even if it's a very hot scene, like hot, but it all depends on how you shoot it. The same scene can look very cheap if it's not shot properly, and the same scene can look super. And lastly, if you had to revive one of your shows and want to like kind of rebuild in a different setup altogether, which one would it be and why? मिले जब हम तुम. I think सब लोग को ही चाहिए होगा. That show was something else altogether. I think the chemistry between not whenever only I you meet and the Rati. producer Sudhir, Yeah. मैं बोलता हूँ यार लेकर आओ ना. मैंने स्टार को भी बोला, why can't you all just like, it's such a big thing, people still talk about it, still love it. Yeah. Just bring it back like a. अभी तो जियो हो गया, तो जियो आप भी देखो मिले जब हम तो, अगर आपने नहीं देखा है आप ही के पास है.
और उसको दोबारा बनाओ. हाँ, मतलब मेक इट लाइक अ वेब सीरीज है. आई मीन Why इट not? कैन बी, इट्स अ ग्रेट फ्रेंचाइज टू हैव. And it was something which people used to watch a lot, like you know. बेकार बेकार फ्रेंचाइज देखो कितने सारे आ गए. हाँ, हम अब थोड़ा सा शायद तो सिखाना अच्छे और वाले भी तो ले आओ. Yeah, like some of the franchisee also like ये जो revive करते हैं in terms of you know be it like serials में या even shows, you know, not only you know shows I'm talking about but even movies जिसके भी franchisee बन रहे हैं, people are not that you know happy also with it. तो probably this could be one. नहीं, मूवीज के तो अच्छे हैं. कुछ नहीं अच्छे कुछ हैं, कुछ अच्छे नहीं है, कुछ हाँ. कुछ अच्छे हैं. सी कुछ expectations raise कर रहे हैं basically literally with the बॉल सिंधी ने पापड़ नहीं खाया यार. बॉलीवुड हैज इट्स ओन वे ऑफ फंक्शनिंग. हाँ. उनकी अपनी स्टडीज़ होती है, रिसर्च होती है, दे वर्क अकॉर्डिंगली. देखो किसी को भी बड़ी बजट की फिल्म बना के फ्लॉप नहीं करनी होती है. Yeah. आई एम श्योर दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि ये चीज़ चले. बट दैट्स द रिस्क एवरीबडी इज टेकिंग ऑल्सो कि Yes. कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी. एंड देन यू कीप डूइंग बेटर थिंग्स. अब बीच में लोग थिएटर नहीं जा रहे थे, अब जाना शुरू कर दिया. Yes. So it people change, taste changes, everything, and you have to change with that. And you have changed my taste today with all these food items. It's nice, ना? So it's nice. It's a देखो lovely साउथ interaction इंडियन भी also. है, हाँ. खाउसे भी है, North Indian conversation भी है. नॉर्थ इंडियन कॉन्वर्जेशन भी है, And then we also have मुंबई की a- बात भी की हमने, मुंबई की वड़ा बात. पाव की बात भी की. खाने की बात हो तो पूरी करो, और जो भी बात करो दिल से करो. और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी that you got engrossed eating. You know वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. I really love that honestly. So आप देखो और यार, अभी वो खाइए. क्या है ना, आधे नकली इंटरव्यूज, अभी कोई ये खाना नहीं है. खाने के साथ तो खाना है सामने रखा और उसको खाओ नहीं, तो खाने की डिसरिस्पेक्ट क्यों करो, है ना? But lovely chatting with you and thank you so much for Thank coming on you my so show much. Street Diaries, and hoping to see you in Rise and Fall, and I want to see you rise only for sure. So thank you so much for your lovely Thank you interaction. so much. Thank you. Thank you.